नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किरण आनंद और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी शरद पूर्णिमा में रखे जाने वाला व्रत, उसका महत्व, नियम और शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को मनाई जाएगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। मां लक्ष्मी के जन्म के कारण चंद्रमा ने धरती पर अमृत की वर्षा की थी। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि बनने से गजकेसरी नाम का शुभ योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार शरद पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी के जन्म की वजह से चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी और साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन छोटा सा एक उपाय करने से कहा जाता है कि बड़े से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। तो आइए जानते हैं धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा के दिन कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए और कैसे उनका व्रत किया जाए, क्या है उसके नियम। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव की पूजा करें। इस दिन आप अपने इष्ट देव की पूजा करने के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान इंद्र की भी पूजा करें, उन्हें धूप बत्ती दें, उनकी आरती उतारें। व्रत का संकल्प लें। आप जल और फल इसमें ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते या नहीं करना चाहते तो इस दिन आप सात्विक रहकर सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। शाम को आप चंद्रमा को अर्घ दें। शाम को मां लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें। व्रत अगर आपने रखा हुआ है तो आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। आप आरती करने के बाद मां लक्ष्मी को उनकी मनपसंद चीजों का भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं और रात को 12 बजे के बाद आप अपने परिजनों को खीर का प्रसाद बांटें। दोस्तों, इस दिन आपको काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए। इस दिन आप सफेद चमकदार वस्त्र पहने। अगर आप उपवास करते हैं तो शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन आपको अपने मन और विचार और कर्मों से भी खुद को शुद्ध रखना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और चेतना का अनुभव करेंगे। अब आपको बताती हूं कि शरद पूर्णिमा की रात खीर रखने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा धरती पर करता है और इस दिन खुले में खीर का पात्र रखने से ओस रूपी कण के रूप में वो किरणें, अमृत किरणें खीर के पात्र में गिरती हैं, जिससे खीर अमृत तुल्य हो जाती है और जो भी उस खीर को ग्रहण करता है वो आरोग्य और कांतिवान रहता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात छत पर खीर रखने के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। दरअसल खीर दूध और चावल से बनकर तैयार होती है। दूध में लैक्टिक नाम का एक अम्ल होता है। ये एक ऐसा तत्व है जो माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें पड़ने से ये एक्टिव हो जाता है, इसकी पावर दोगुनी हो जाती है और साथ ही क्योंकि चावलों में स्टार्च होता है तो ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दूध और चावल से बनी हुई खीर का सेवन करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अगर आपके शरीर पर पड़ती है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अगर आप खुली आंखों से शरद पूर्णिमा के चांद को निहारते हैं तो आंखों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी बीमारी है, उसमें बहुत फायदा रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के जानकार भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद का दर्शन करने से आंखों की सब समस्याओं से मुक्ति मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आइए अब जानते हैं कि खीर बाहर सही तरीके से रखने का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, किस तरह से आपको खीर को रखना चाहिए जिससे चंद्रमा की अमृत तुल्य किरणें उस पर पड़े। अगर आपके पास खुले छत की व्यवस्था नहीं है तो आप खीर को ऐसी जगह पे रखें जहां पर चंद्रमा की किरणें उस पर पूरे तरीके से पड़े। आप खीर के पात्र आपका जो है वो चांदी का या मिट्टी का होना चाहिए। अब आप खीर को एक ऐसी सुरक्षित जगह पे रखें जहां पर कोई जानवर जंतु उसे जूठा ना कर सके।
रात 12 बजे के बाद आप उसे वहां से उठा लें। अगर आपने व्रत भी रखा हुआ है तो आप अपना ये प्रसाद के तौर पर अपने परिवार और सगे संबंधियों को बांटें और खुद भी खाएं। तो ये थी जानकारी दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे किया जाए, उसका क्या नियम है और खीर का क्या महत्व है, किस तरीके से आप खीर का सेवन करें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरी बनी रहे इस दिन। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं और जानकारी के साथ आपके सामने आती रहूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें।